तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस 11 कोचिंग बाय सूरज सर ट्रिक्स में। तो बिलियन का पार्ट 3 हम कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, आप उसे ज़रूर देख लें और नोट्स बनाते हुए चलें। आंकिक प्रश्न है जिसकी सीरीज चल रही है और हम हर रोज़ कितने क्वेश्चन करते हैं? 5, ठीक ना। तो इसी तरह चलते हुए आज आगे सीरीज बढ़ाते हैं। तो आप देखो, नई टाइप के सवाल आई हैं। 2022 में पूछा, ग्लूकोज 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना करनी है। अब देखो, ये नई चीज़ आई है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो देखो, एक सूत्र है, यही वाला सूत्र याद रखना आपको, ठीक। इस सूत्र में क्या करना है आपको, सूत्र लिखा हुआ है कि डेल्टा टीबी, पहले सूत्र लिख लो आप लोग। डेल्टा टीबी बराबर 100 गुणे के बी, फिर छोटा डब्लू है ये, बटे में यम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक। अब इसमें जो ये लिखा हुआ है इनको सबको लिख लो। ये क्वथनांक है, ये ट्रिक से चल रहा है, ये मोलर है। लिख लिए ना आप ये वाला सूत्र? जब लिख लिए तो देखो आगे चलते हैं। तो हमें देखना है छोटा डब्लू और बड़ा डब्लू कैसे मिलेगा। तो ये छोटा भार है 12 ग्राम और ये क्या है? बड़ा भार है। मतलब छोटा डब्लू जो है वो 12 ग्राम का है, ठीक। फिर यहाँ से बड़ा डब्लू जो मिलेगा ये कितने का है? 100 ग्राम का। हर चीज़ ट्रिक से सीखना है, ठीक ना। फिर बिलियन का क्वथनांक बोल दिया। अगर हम सूत्र में देखें तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक है डेल्टा टीबी 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी हम 100 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए इसको कितना लिख लेंगे? ये 100 से कितना ज़्यादा है? 0.34 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या ज्ञात करना है? के बी ज्ञात करना है। के बी ज्ञात करना है। सूत्र आपके सामने फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। इसी सूत्र पे हम लोग रखते हैं। डेल्टा टीबी हमें पता है, डेल्टा टीबी कितना है? डेल्टा टीबी है 0.34 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या है? 1000 है, तो 1000 गुणे के बी हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। क्वेश्चन में तो यही कहा है कि भाई के बी निकालो, ठीक। फिर इसके बाद छोटा डब्लू है 12 का, बड़े, अब बटे में देखो यम क्या है? अणुभार। अभी हम लोग इस पूरी चीज़ में अणुभार नहीं मिला है। अणुभार देखो, इसे पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज। तो पहले तो हमें ग्लूकोज का सूत्र पता रहना चाहिए। देखो, इसी सीरीज में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का सूत्र। इसका अणुभार निकाल लेते हैं यहीं पे। अणुभार देखो, अणुभार निकालेंगे, C12 पे आता है, मतलब 6 पे आता है। 6 दूनी 12, 12 छक्का 72, प्लस 12 8, वो 8 पे आता है। 8 दूनी 16, 16 छक्का 96। सबको जोड़ दोगे हो सके तो 180 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा? 180। अणुभार मिल गया 180 गुणे, फिर उसके बाद क्या है? तो सूत्र में देखें तो उसके बाद है बड़ा डब्लू, और बड़ा डब्लू हमारा कितना है? 100। बड़ा डब्लू कितना है? 100। अब इसी को हल करते हैं। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ये भी कट गया। 2 से इसे काट देते हैं, 0.2 एक कम 2, ठीक। के बी बराबर कितना बनेगा? के बी बराबर बन जाएगा 17 त्रिक 51, 5.1 kg मोल इनवर्स। देखो, अगला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, सवाल उसी तरह लगाएंगे। सूत्र देख लो, ध्यान से सूत्र देखना। इस सूत्र में क्या लिखा हुआ है कि ये जो डेल्टा टीबी है, ये सब चीज़ इस सूत्र के हिसाब से ही चलना है, ठीक ना। सिर्फ मूलर क्वथनांक सब चीज़ याद रखना आप लोग। चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, छोटा भार 3 ग्राम, बड़ा भार 100 ग्राम, मतलब छोटा डब्लू 3, बड़ा डब्लू कितना है? 100। अब आगे पढ़ते हुए गए, कोई गिनती नहीं, क्वथनांक बोला मतलब डेल्टा टीबी। क्वथनांक पहले भी देखे, क्वेश्चन मार्क, यही चीज़ नहीं पता है। देखो, मोलल बोल दिया। मोलल देखें तो सूत्र में देखो, मोलल क्या है? तो मोलर में जिसमें लिखा रहेगा वो क्या है? के बी। तो के बी हमें निकालना है। ये के बी दिया भी हुआ है 0.52, ठीक। इसको निकालना है। चलो, तो हमें निकालना क्या है? डेल्टा टीबी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी हमें देखो इस सूत्र में यम नहीं मिला है, यम चाहिए। यम क्या है? अणुभार। यम क्या है? अणुभार। यम क्या है? अणुभार। अणुभार किससे निकालते हैं? तो अणुभार निकलता है जिस सूत्र का, जैसे यूरिया, यूरिया का सूत्र आप लोग नहीं जानते हो, NH2CO NH2, ठीक। निकालते हैं यन 7 पे आता है, 7 दूनी 14 प्लस 2, यच का हो गया 2, सी आता है 6 पे, 6 दूनी 12, 14 प्लस 2, सबको जोड़ देंगे तो 16, 16 दूनी 32, 16 48 और 12 60, कितना आएगा? 60। अणुभार कितना आएगा? 60। सूत्र पे रखते हैं। डेल्टा टी भी हमें नहीं पता है, 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू बटे, सूत्र देख रहे हो ना आप लोग, यम, यम का मान कितना है? 60 गुणे कैपिटल डब्लू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 2 से इसे काट दो तो डेल्टा टी भी बराबर बन जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये हमारा क्या होगा? डिग्री सेल्सियस आंसर बन जाएगा ना आप लोगों से, ठीक है। फिर ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी तरह आगे चलते हैं हम लोग। देखो 2022 और 2019 में 2 बार क्वेश्चन पूछा है, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो 9 ग्राम ग्लूकोज, मतलब 9 ग्राम और 500 ग्राम, बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो आप लोग जान रहे हो ये छोटा है 9 ग्राम वाला, ध्यान से सीखना। 500 ग्राम बड़ा है, ठीक, 500 ग्राम क्या है? बड़ा है। उसके बाद जल में घोला गया, देखो ये फालतू की चीज़ दिया क्योंकि ये 2022 में आ गया, उसने दिमाग लगाया जो 1.0013 बार लिख देते हैं, ये सोचेगा, ठीक ना। हमसे इसे नहीं मतलब है, हमें क्या निकालना है? क्वथनांक निकालना, मतलब डेल्टा टी बी फिर से फाइंड करना है, ठीक। डेल्टा टी बी हमें फाइंड करना है। देखो डेल्टा टी बी फाइंड करना और आपको सूत्र भी दिखता रहेगा। तो डेल्टा टी बी फाइंड करना है, उसके बाद के बी दिया हुआ है, के बी कितना है? 0.52 kg मोल इनवर्स, kg मोल इनवर्स। तो ठीक है, हम देखो ग्लूकोज भी दिया हुआ, आपकी बार सूत्र भी लिख के दिया है, तो हम अणुभार निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का अणुभार, यम निकालना है, अणुभार। तो यम बराबर क्या होता है? देखो सी आता है 6 पे, 6 दूनी 12, 12 छक्का 12 छंग 72 प्लस 12, ये 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, टोटल जोड़ेंगे 180 आएगा, ठीक ना, 180। सूत्र में रखते हैं डेल्टा टी बी बराबर, सूत्र दिख रहा है आपको, डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी गुणे छोटा डब्लू, सब रखते हैं। 1000 गुणे के बी का मान 0.52 गुणे छोटा डब्लू 9 बटे यम, यम कितना है? 180, देख रहे हो ना, यम लिखा हुआ है। फिर कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू कितना है? 500। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब देखो क्या काटता है? 9 दूनी 18, फिर 2 से इसे काट देते हैं, 2 से काटेंगे 0.2 दूनी 4, 2 छंग 12, अभी देखो नीचे 5 बचा हुआ है, 0.26/5, 5 से भी भाग देना है, चलो देते हैं 5 से भाग। देखो इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 से भाग देंगे 0.052 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। कर लोगे ना आप लोग? और इसे ध्यान से, अब देखो कोई दिक्कत है नहीं, एक सूत्र पता रहना चाहिए। ये अणुभार वाला हर चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 30 तत्व जब तक नहीं पता रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। 30 तत्व पता रहना चाहिए, जिसमें हम, चलो आपको कुछ बता भी देते हैं इस 30 तत्व में क्या होना चाहिए। देखो अगर 1 से लेके, ये 99% काम करेगा, 1 से लेके अगर 10 तक है, तब हमें क्या करना है? तब हमें 2 गुना करना है। कितना करना है? 2 गुना। इसे अपने नोट्स में लिख लेना, ये कितना करना है? 2 गुना करना है, ठीक। अगर हम 10 के ऊपर जा रहे हैं, 10 से कहाँ तक, अब चाहे जहाँ तक जा रहे हैं, 30 तक इम्पॉर्टेंट होता है, तब हमें क्या करना है? तब हमें 2 गुना करना है और प्लस 1 जोड़ना है, 2 गुना करके प्लस 1 जोड़ना है। लेकिन कुछ अपवादित भी है, अपवाद में देख लो, जैसे सीएल, सीएल कितने पे आता है? 17 पे आता है, तो इसका कितना होता है? 17 दूना 34, इसके हिसाब से 17 पे आता है, 17 दूना 34 1 35, लेकिन इसका अपवादित है 35.5, और इसे याद रखो, ये सबसे ज़्यादा आता है, ठीक, 35.5। तो आप लोग याद रखेंगे, इस ट्रिक को लिख लो। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक ना, जिससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। जब सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो आप एक बार रिवीजन क्लास अपने नोट्स से ले लेंगे, रिवीजन कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी, तो आपका अच्छा नंबर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो 0.225 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार भी दिया हुआ है 25 ग्राम, इसको देखो 2 बार पूछे 2020 और 2018 में। अब मैं इसको आपको SW वर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बताएं, कमेंट जरूर करें इसके आंसर को, जिस तरह कल के आंसर को कमेंट किया गया। और कल के आंसर जो था वो 3.57 ऐसे कुछ आ रहा था कि तैयारी एकदम अच्छी चल रही है और वो इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।